क्लास 9 में अध्याय 4 भूआकृतिक प्रक्रिया और पृथ्वी के स्वरूप के अंतर्गत मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है उसको हम लोग देखेंगे। मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति भूसन्नतियों में दबाव संपीड़न के कारण अवसादों के मुड़ने से बनता है। भूसन्नति छिछले, लंबे और संकरे समुद्री भाग को कहा जाता है। मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति जो है 3 प्रक्रियाओं में होती है। एक शैल जनन अवस्था, जब अवसाद मलबे का जमाव होता है। दूसरी अवस्था है पर्वत निर्माण की अवस्था, जब क्षैतिज दबाव या मरोड़ उत्पन्न होने लगता है। और तीसरी अवस्था को हम लोग विकास की अवस्था कहते हैं, जब पर्वतों का उत्थान होता है, साथ ही साथ उनका अपरदन भी होता रहता है। मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति का जो पहला स्तर है, जहाँ पे कि शैल जनन अवस्था जो कहते हैं, इसमें समुद्र का जो छिछला भाग रहता है वहाँ अवसादों का जमाव कई लाखों करोड़ों वर्षों तक होता रहता है। लगातार इन छिछले भागों में अवसादों के जमाव होते रहने के कारण यहाँ पर पृथ्वी के तली में दबाव की उत्पत्ति होती है, जिसमें उसमें असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण संपीड़न की क्रिया होने लगती है, जो कि द्वितीय स्तर है, जिसमें दोनों भूखंड आपस में एक दूसरे के सम्मुख आने के कारण दबाव की क्रिया उत्पन्न होती और इन अवसादों में जो है मरोड़े उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। इन मरोड़ों के उत्पन्न होने के कारण पर्वत निर्माण के विकास की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। पर्वतों के जो ये मरोड़ उत्पन्न होने के कारण जो ऊपर उठा हुआ भाग रहता है उसको हम लोग अपनति कहते हैं, और नीचे धंसे हुए भाग को अभिनति कहा जाता है। और इन अवसादों के दबाव के कारण जो है ऊपर उठे हुए भाग ही हमारे कालांतर में मोरदार पर्वतों का निर्माण करते हैं। मोरदार पर्वतों की विशेषताओं को देखें तो ये स्तरित होते हैं। चट्टानों में बहुत सारे स्तर पाए जाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण भूसन्नति में लगातार अवसादों के जमाव से होता है। कई लाखों वर्षों तक अवसादों के जमाव होते रहने के कारण इनमें कई स्तर पाए जाते हैं। इस प्रकार के पर्वतों के मुड़े हुए ऊपरी भाग को हम लोग अपनति तथा नीचे धंसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। ये हजारों मीटर तक की मोटाई में ये चट्टानें पाई जाती हैं। कई वर्षों तक इनमें अवसाद जमा होते रहने के कारण और समुद्री तल में जमा होते रहने के कारण इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इनका विस्तार लंबाई में अधिक होता, चौड़ाई में कम होता है। यह अधिकतर धनुष के आकार का या चाप तुल्य होता है, क्योंकि ये छिछले समुद्री भाग में होते इसलिए धनुषाकार होते हैं। इनका जन्म छिछले सागर या भूसन्नति के तलछली में जमाव होने के कारण ये परतदार चट्टानें होती हैं, इनमें परतें पाई जाती हैं। सर्वोच्च पर्वत शिखर मोरदार पर्वतों में ही मिलता है। पृथ्वी के सबसे ऊंचे जो पर्वत शिखर हैं, जैसे कि एवरेस्ट, ये इसी मोरदार पर्वतों में ही पाए जाते हैं। वलित या मोरदार पर्वतों को हम लोग उनके आयु के अनुसार 2 भागों में बांट सकते हैं, प्राचीन मोरदार पर्वत और नवीन मोरदार पर्वत। प्राचीन मोरदार पर्वतों का निर्माण अल्पाइन या टर्शरी काल के पर्वतों के पहले हुआ है। इन्हें कैम्ब्रिज पूर्व या कैलिडोनियन तथा टर्शरियन काल के पर्वत श्रेणी इनके अंतर्गत ये आते हैं। ये पर्वत जो हैं अधिकतर कटे छट्टे या अनाच्छादित हुए रहते हैं, घर्षित हो गए हैं, छोटे हो गए हैं कट छट के, क्योंकि बहुत पुराने होने के कारण इनमें कटाव की क्रिया अधिक हुई है, इसलिए इनको हम लोग प्राचीन मोरदार पर्वत कहते हैं। इसके उदाहरण हैं अल्पेशियन, स्कैंडिनेवियन, स्कॉटलैंड, यूराल, अरावती, विंध्याचल, इसी प्रकार के पर्वत हैं। हमारे देश का जो अरावली पर्वत है वो विश्व का सबसे पुराना मोरदार पर्वत है। ये जो बाहरी क्रियाएं करने में जो कारक होते हैं, धूप, हवा, पानी, सैकड़ों सालों तक इनको काट छाट कर छोटा करती रहती हैं। नवीन मोरदार पर्वत जो है ये टर्शरी युग या अल्पाइन पर्वत वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनमें रॉकी, एंडीज, आल्प्स, हिमालय आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन पर्वत श्रेणियों में जो हैं पर्वतों के वर्ग में अगर जैसे हम लोग देखें पर्वत तंत्र, श्रेणियाँ, शिखर, कटक, ये सभी इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। ये बहुत अधिक ऊंचे रहते हैं, जिसके कारण ये सदैव हिमाच्छादित रहते हैं, बर्फ़ से ढके रहते हैं। इनकी ऊंचाई सर्वाधिक होती है।
विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतीय शिखर जो इसी के अंतर्गत आते हैं। ये सर्वत्र महाद्वीपों में मिलते। एशिया में मोरदार पर्वतों में हिमालय, अराकान, सुलेमान, हिंदुकुश पर्वत आदि आते हैं। इसके अलावा यूरोप में कार्केशियस, बाल्कन और आल्प्स पर्वत हैं। अफ्रीका में एटलस, उत्तरी अमेरिका में रॉकी, दक्षिण अमेरिका में एंडीज और ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो हैं इसी प्रकार के मोरदार पर्वत हैं। अगर तुलनात्मक रूप में हम लोग देखें तो जो वलित पर्वत होते हैं ये मोरदार होते हैं, चाप के आकार में दिखाई दे रहे, और विश्व के सबसे ऊंचे शिखरों वाले ये होते हैं जो सदैव बर्फ़ से ढके रहते हैं। आज हम लोगों ने वलित पर्वत की उत्पत्ति कैसी होती है और इसके क्या प्रकार हैं इनके बारे में देखा है। कल हम लोग पर्वतों के अन्य प्रकार के बारे में देखेंगे।